चाय दावत हो या अफ्तारी, आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है क्योंकि इतने मज़ेदार क्रिस्पी एंड क्रंची बनेंगे जैसे आपने किसी बड़े रेस्टोरेंट से मंगाए हों। क्योंकि कुछ लोगों की ये लेयरिंग इस तरह की नहीं आती जिस तरह से मैं आज बताऊंगी। ना ही आपको इसको ज़्यादा देर तक पकाना पड़ेगा और ना ही ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल होगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले मैंने लिए हैं विंग्स। अच्छा, विंग्स ले लीजिएगा। मैंने तकरीबन ये थे 1 kg, 1 किलो मैंने ले लिया और उसको हल्का सा जी मैंने क्या किया, मैंने स्टीमर में डाल के स्टीम कर लिया। आप चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डालकर बस 2 से 3 मिनट ब्लांच कर लीजिएगा, हल्का सा उबाल लीजिएगा और उसके बाद पानी निकाल दीजिएगा। उस पानी को यानी यखनी को आप यूज़ कर सकते हैं पुलाव वगैरह में। उसके बाद आपने इसको ड्राई कर लेना है और उसके बाद आपने इसमें शामिल करना है। तकरीबन मैंने इसके अंदर शामिल किया है 2 टीस्पून भरकर आपने इसके अंदर चिकन मसाला यूज़ करना है। चिकन मसाला नहीं है तो आप इसकी जगह जो है वो यूज़ कर सकते हैं बारबेक्यू मसाला भी। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है, तकरीबन ऐड कर रही हूँ मैं इसके अंदर 1/2 टीस्पून भरकर आपने पेपरिका पाउडर और इसके अंदर जाएगा लेमन का रस। फ्रेश लेमन का जूस आपने इसके अंदर यूज़ करना है। तकरीबन मैंने इसके अंदर 1 नींबू का रस जो है वो इसके अंदर निचोड़ कर शामिल कर दिया है। अगर आपके पास नींबू का रस नहीं है यानी नींबू अवेलेबल नहीं है घर में तो आप सिरके का इस्तेमाल कर सकते हैं 2 टीस्पून के करीब। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है, तकरीबन आपने 1/2 टीस्पून जो है वो पिसी हुई काली मिर्च आपने इसमें ऐड करनी है। फिर नमक इसके अंदर जाएगा। वैसे तो चाहे चिकन मसाला ले रहे हो या बारबेक्यू मसाला, उसमें सॉल्ट होता है तो इसमें मैंने 1 टीस्पून भरकर नमक शामिल किया है। फिर अदरक और लहसुन का जो पाउडर होता है, जिंजर गार्लिक पाउडर जो होता है वो 1/2 टीस्पून मैंने इसके अंदर शामिल किया, आधा चाय का चम्मच इसके अंदर शामिल करके आपने चाहें तो अगर आपके पास नहीं है पाउडर तो आप इस जगह फ्रेश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से आप मिक्स करेंगे और इसको मैरिनेट करके आप एटलीस्ट जो है चाहें तो ओवरनाइट पूरी रात तक के लिए रख दें या आप एटलीस्ट 3 से 4 घंटे तो ज़रूर दीजिएगा। अच्छे से मैरिनेट करके मसाले के साथ विंग्स को छोड़ देंगे। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, आपने विंग्स को उबालना नहीं है, जस्ट स्टीम करना है। और अगर स्टीम नहीं कर रहे तो बस 1 से 2 मिनट आप बस पानी में डालकर निकाल लीजिएगा। उसके बाद आपने एक बाउल लेना है, उसके अंदर ऐड करना है 1 कप मैदा, उसके अंदर 2 टेबलस्पून भरकर कॉर्नफ्लोर, 1/2 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च, साथ में आपने इसके अंदर ऐड करना है 1 टीस्पून गरम मसाला। गरम मसाला पिसा हुआ इस्तेमाल करेंगे। नमक भी 1/2 टीस्पून इसके अंदर जाएगा। उसके बाद आपने तमाम इंग्रेडिएंट्स को, स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स कर लेना है मैदा और कॉर्नफ्लोर के साथ। अच्छे से मिक्सिंग करेंगे और लास्ट में आपने 1/2 टीस्पून आपने जिंजर और गार्लिक, अदरक और लहसुन का जो पाउडर होता है वो भी ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। सो ये दोनों चीज़ें भी चलेंगी। उसके बाद आपने अच्छे से मिक्सिंग करके इस ड्राई इंग्रेडिएंट्स को आपने एक तरफ रख देना है। फिर आपने लेने हैं 2 अदद अंडे, उनको अच्छे से आप फेंट लीजिएगा। उनको अच्छे से फेंट लेने के बाद उसके अंदर शामिल करना है आपने, या तो चिकन पाउडर इस्तेमाल कीजिएगा, चिकन क्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं चिकन क्यूब को ग्रेट करके इसके अंदर डाल रही हूँ। तकरीबन मैंने 1 अदद चिकन क्यूब जो था वो मैंने इसके अंदर जो है ग्रेट किया है। उसके बाद आपने इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। इसमें नमक ऐड मत कीजिएगा क्योंकि आपने क्यूब का इस्तेमाल किया, चिकन क्यूब के अंदर ऑलरेडी नमक होता है। फिर 1/2 टीस्पून आपने इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल करके इसको अच्छे से मिक्स करना है और अंडे का बैटर भी रेडी कर लेना है। विंग्स को मैंने तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए मैरिनेट करके छोड़ दिया था। अब आपने सबसे पहले से अंडर वाले जो बैटर था उसमें आपने डिप करना है विंग्स को, और इस तरह से आपने डिप करने के बाद अच्छे से कोटिंग कीजिएगा। और उसके बाद आपने मैदे की कोटिंग करनी है। इस पर जो मैदे वाली कोटिंग थी उसमें अच्छे से इसको जी मिक्स करेंगे ताकि जो है इस पर अच्छी सी क्लियरिंग आ जाए। फिर दोबारा आपने अंडे वाले बैटर में इसको डालना है। इस तरह से आप डालेंगे अंडे वाले बैटर में और अगेन आप इसको डालेंगे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स वाले बैटर है, यानी जो आपने जो मैदे वाला रेडी किया हुआ है उसके अंदर अच्छे से इसको दोबारा से मिक्स करेंगे और अच्छे से झटकेगा। जितना अच्छा इसको पे कोटिंग करेंगे उतनी अच्छी लेयरिंग्स आएंगी। तो आपने इस तरह से अच्छे से इसको शेक करना है और उसके बाद ये दे सकते हैं अच्छी सी लेयर्स आ गई। इसी तरह से चाहें तो इकट्ठा जो है 3-4 जो है वो डाल लीजिएगा इसी तरह से विंग्स को, और इकट्ठा भी आप इसको मिक्स कर सकते हैं एक साथ जो है वो, ताकि काम जल्दी जल्दी हो जाए। बस आपने इसे डबल बैटर में डालना है और उसके बाद अब आपने इसको इस तरह से आप जो है मैदे में डालते जाएंगे। इस तरह से काम करेंगे तो ईजी हो जाएगा, जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। क्योंकि इफ्तारी में बिल्कुल टाइम नहीं होता है, चाहे इफ्तारी हो या ईद की दावतें हों, तो इसमें आप जल्दी जल्दी काम करना चाहते हैं तो इस तरह से पहले से मैरिनेट करके रख सकते हैं। इस स्टेज पर बस सिंपल से मैदा, ये सारे अंडे की कोटिंग वगैरह लगाकर मैरिनेट करके सब कुछ रख लीजिएगा। और जस्ट जब आपको दिल चाहे आप इसको बस फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लें और उसके बाद जिप लॉक बैग में किसी में डालकर या एयर टाइट जार में, और उसके बाद जब जी चाहे आप बस फ्राई कर लीजिए। सो जी, सबसे पहले आपने विंग्स को अंडे वाले बैटर में, और उसके बाद आपके सामने मैं इसको मैदे वाली जो कोटिंग है यानी ड्राई इंग्रेडिएंट्स से उनमें डिप करती जा रही हूँ। आप भी इसी तरह से इस प्रोसीजर को रिपीट कीजिएगा गाइस। अगर ये प्रोसेस 2 दफ़ा रिपीट करेंगे तभी अच्छी लेयरिंग आएगी, यानी पहले अंडे में, फिर ड्राई इंग्रेडिएंट्स में, फिर अंडे में, फिर ड्राई इंग्रेडिएंट्स में, तो अच्छी लेयरिंग आएगी। फिर आपने तेल गर्म करना है। तेल गर्म करके
उस पे आपने विंग्स को ऐड करते जाना है। अच्छा, इसमें विंग्स ऐड करेंगे, पहले आँच हल्की से तेज़ रखिएगा, यानी आपने थोड़ी सी तेज़ आँच रखनी है। और जब विंग्स शामिल कर लेंगे तो फिर हल्की सी दरमियानी कर लीजिएगा, क्योंकि विंग्स कच्चे हैं। सो आपने इसको अच्छे से, ताकि अंदर तक जो है गल जाएँ, अच्छे से जो पक जाएँ, ये ना कि ऊपर की जो लेयर है वो तो क्रिस्पी हो जाए लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएँ। सो आपने जो है इसको अच्छे से कुक होने देना है। और इस तरह से दे सकते हैं इसको, तकरीबन जो है 2 से 3 मिनट के बाद मैं इसकी साइड टर्न कर रही हूँ, ताकि अच्छे से कुक हो जाए। चाहे तो इसे शैलो फ्राई कर लें, डीप फ्राई कर लें, आपकी अपनी चॉइस है। सो इसको अच्छी सी क्रिस्पी लेयर आने तक ये दे सकते हैं। इस पे लेयर्स कितनी अच्छी आ रही हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि मैंने इस पे डबल लेयरिंग की है। और जिस मेथड से मैंने आपको बताया है, अगर स्टीम देना चाहते हैं तो स्टीम कर लें, जैसे मैंने दी है स्टीम, तकरीबन 4 से 5 मिनट स्टीम दिया था। और उसके बाद आया इसके बाद में कोटिंग वगैरह की मसाले की। और अगर आप चाहते हैं तो स्टीमर की बजाय जो है वो आप इसको सिंपल ब्लांच कर सकते हैं, यानी पानी में डालकर 2 से 3 मिनट निकाल लीजिएगा। और उसको फिर पानी को ज़ाया मत कीजिएगा, उसे आप किसी भी चीज़ सब्ज़ी वगैरह में, दाल वगैरह में यूज़ कर सकते हैं उस यखनी को। अच्छा जी, इस तरह से मैंने जी अच्छे से इसको कुक कर लिया था। दोनों साइडों पर आपने अच्छे से कुक होने देना है और टाइम देना है। हल्की आँच रखी हुई है, कलर दे सकते हैं, बिल्कुल लाइट कलर है। क्यों? क्योंकि मैंने आँच बहुत हल्की रखी है। अगर तेज़ आँच रखूँगी तो क्या होगा कि ये जल जाएँगे ऊपर की लेयरिंग, और ऊपर से तो कलर आ जाएगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो ऊपर का कलर नहीं चाहिए, अंदर तक अच्छे से सॉफ्ट टेंडर्ड हों और जूसी हों। ये ना सख्त हो जाए, बस जूसी होने चाहिए और क्रिस्पी क्रंची ऊपर से लेयर होनी चाहिए। सो इसी बात का ख्याल रखते हुए इसमें हल्की सी दरमियानी आँच पे कुक कर रही हूँ। और ये देख सकते हैं अच्छा सा कलर आना स्टार्ट हो गया था। जैसे इस तरह का कलर आए और अच्छे से क्रिस्पी क्रंची सी लेयर भी डेवलप हो जाए ऊपर, तभी आपने इसको जी आप टाइम देना है। और उसके बाद अब आपने इसको निकाल लेना है 3 से 4 मिनट के बाद। और ये जिसने जैसे डन हुए, मैंने इस तरह कलर आ गया और अच्छे से ये डन हो गए, तो मैंने इसको निकाल लिया। इसको निकाल लीजिएगा और फिर जी अब आप इसे किसी भी निकालते जाएं प्लेटर में, और इसके बाद इसको गरम गरम आपने सर्व करना है। यहाँ तक देखते हुए आ गए हैं तो रेसिपी करिए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिए। ईद से रिलेटेड, रमज़ान से रिलेटेड, अफ्तारी हो या सहरी से रिलेटेड मज़े मज़े की रेसिपीज़ डेली लेकर आ रही हूँ, सो आपने मिस आउट नहीं करनी। और रेसिपी के चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ना, तो मज़े मज़े की रेसिपीज़ आपको देखने को मिलेंगी। सो जी गाइस, इस तरह से मैंने निकाल ली थी सारी की सारी विंग्स को, और विंग्स को निकाल के बस फिर आपने जी सर्व करना है मज़ेदार से प्लेटर में। इसको सर्व कीजिएगा, इसको सजाइएगा अपनी मर्ज़ी से जिस तरह से, और आप जिस डिप के साथ, चटनी के साथ, जिसके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, मनपसंद डिप के साथ इसे एंजॉय कीजिएगा। और फीडबैक देना नहीं भूलना कमेंट सेक्शन में, कैसी लगी आज आपको ये रेसिपी। इसको ट्राई भी मस्ट करना है, और ट्राई करने के बाद ही फीडबैक दीजिएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। सो ये लेयरिंग देख सकते हैं ऊपर कितनी क्रिस्पी एंड क्रंची है। सो आपने इसी तरह से आपके बनेंगे आपके विंग्स। अगर आप जो है वो रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाना चाहते हैं तो एज इट इज़ रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। अपना बहुत सारे ख्याल रखिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।